नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ अड्डा में। आप स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना होता है। समय देने का मतलब है कि अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटे आप निकालिए। आप कितने भी बिजी हों, कुछ भी कर रहे हों, और बहुत सारे लोग ये जानते भी हैं कि मुझे करना चाहिए लेकिन करते नहीं हैं। सोचते हैं कि कल से करूँगा, लेकिन वो कल कभी आता नहीं है। वो या तो सोचते हैं कि इस समय जो मेरा जाएगा, इससे मैं कुछ और अर्निंग कर लूँगा। अर्निंग करना ठीक है, पैसा कमाना तो बहुत आवश्यक है। बिना पैसे का तो जीवन चलना नहीं है। लेकिन जिस जीवन के लिए आप पैसे कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर वही शरीर अस्वस्थ हो जाए तो क्या वो पैसा कमा रहे हैं उसी को दवाई में लगाने के लिए? नहीं। 1 घंटे अगर आप कुछ भी करिए, टहलिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए, जिम में जाइए, कार्डियो करिए, योगा करिए, एनीथिंग यू कैन डू। लेकिन हम ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं, ज़्यादातर देखिए हमारा दिमाग ही हमारे साथ खेलता है। हम खुद ही एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं कि अरे यार, इस कारण हम नहीं जा सकते हैं, फला कारण नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न होता है कि हम खुद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम चाहें करना तो कर सकते हैं। मैंने एक अमेरिकी पूर्व सैनिक की लाइनें पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि वो 10 किलोमीटर रोज़ दौड़ते थे, लेकिन उनका ये कहना था कि जिस दिन मेरा मन नहीं करता कि आज बारिश हो रही है, बर्फ़ गिर रहा है, तो मैं उस दिन 15 किलोमीटर दौड़ता था। यानी वो अपने मन को पनिशमेंट दे रहे थे कि अगर तुम कहोगे कि मैं आज नहीं करता हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा काम लूँगा। इस प्रकार की उन्हें टफेस्ट माइंड का अवार्ड भी मिला है। तो देखिए, जब तक हम अपने आप से जिद नहीं करते हैं तो तब तक हमें कोई रिज़ल्ट मिलता नहीं है। और जिद हम गलत के लिए कर भी नहीं रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। मैं अपने बारे में पहले वीडियो में बताया भी है कि मैं रोज़ कम से कम 10 दवाइयाँ खाता था। आज एकदम ख़त्म है। मैं कोई दवा प्रतिदिन वाली नहीं खाता हूँ, डेली कोई दवा नहीं खाता। और मैंने कुछ विशेष किया नहीं है, बस अपने सेहत का ध्यान दिया है, अपनी खान पान का ध्यान दिया है। मैं कुछ बाज़ार का तला भुना नहीं खाता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। कुछ भी अगर कभी कभार मन का खाना हुआ तो घर का खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता। भूखे रह जाता हूँ, लेकिन बाज़ार के खाने को से बहुत ही परहेज़ करता हूँ। इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो बाज़ार के खाने का मेरा पैसा भी बचता है, और दूसरी बात, उनसे जो नुकसान होगा वो मेरा शरीर भी बचता है। तो आप ये जान लीजिए कि आप अगर अपने शरीर का ध्यान देंगे तो आपको लाभ ही होगा, कहीं से आपको हानि होना नहीं है। तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए। अगर आपका शरीर ये सिग्नल देने लगा है कि भाई अब आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आप वहीं से जग जाइए। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं शुरू से ही थोड़ा हेल्थ एक्टिविस्ट रहा हूं। टहलना, घूमना ये मेरे हॉबी में भी रहा है, और मैं बहुत पहले से भी कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी समस्याओं का झोंका आता तो वो छूट भी जाता था महीनों। तो ऐसा कई सालों तक मतलब चलता रहा। ये घूमना टहलना तो मेरी हॉबी में था, तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, बहुत सालों से। लेकिन वो रूटीन में नहीं था। कभी कभी जाता, कभी नहीं जाता।
लेकिन ये है कि उसका भी मुझे लाभ होता, तो मुझे कोई ऐसी बीमारियां नहीं हुई जो लोगों को परेशान करती हैं। वजह यही थी कि मैं बीच बीच में योगा एक्सरसाइज कुछ करता रहता था, कंटिन्यू नहीं था। लेकिन 5 साल पहले मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जो जानलेवा थी। तो मैं उस समय काफ़ी डर भी गया था, काफ़ी निराश हो गया था कि मेरा परिवार है, उनका कैसे कुछ होगा। खैर मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी मेरा मन मान नहीं रहा था। मैं अंदर से भी बहुत डरा हुआ था, बहुत स्ट्रेस में चला गया था, बहुत डीप स्ट्रेस में आप जिसको बोल सकते हैं। लेकिन धीरे 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 मैंने अपनी बीमारियों के बारे में खूब स्टडी करी। मैं ये जानना चाहता था कि मेरा जीवन कितना बचेगा, मैं कितना कर सकता हूँ परिवार वालों के लिए, या क्या हो सकता है। लेकिन मेरी बीमारी में मुझे लगा कि ये सही हो सकता है, तो मैंने वो सारे कुछ किए जो मैं कर सकता हूँ अपने आप को स्वस्थ होने के लिए। और आज समझिए मैं लगभग पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है, दवाइयाँ, डॉक्टर तो वो हैं ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे विल का है। और मैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहा उसका भी है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग भी स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। देखिए, पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाइए, निवेश करिए। निवेश इन द सेंस कि सिर्फ आप जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ उससे ही पैसा ना आए, आपका पैसा भी पैसा कमाए। बहुत सारे साधन हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप मतलब रियल इस्टेट में लगा सकते हैं, आप प्लॉट वगैरह ज़मीन खरीद सकते हैं। कम पैसे हैं तो आप म्यूचुअल फ़ंड सबसे बढ़िया ऑप्शन है। म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की जानकारी है, लेकिन मैं तो इससे कहूँगा स्टॉक मार्केट की अगर जानकारी हो तो तभी उसमें जाइए, नहीं तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ ओनली SIP। मैं भी करता हूँ और आप लोग भी करिए, और थोड़ा धैर्य रखिए, रिटर्न उसमें भी अच्छा मिलता है। और अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखिए। देखिए, नेगेटिव विचार तो आएंगे ही, उस पर क्या करना है, उस पर हमें ओवरकम करना है। ओवरकम मतलब हमें नेगेटिव विचार से लड़ना है। और लड़ेंगे कैसे? अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे तभी लड़ पाएंगे, नहीं तो हावी हो जाएगा। हावी अगर, चूँकि जीवन में सभी के समस्याएं हैं, किसी के जीवन में ज़्यादा हैं, किसी के जीवन में कम है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, नेचर अलग होता है। उसमें कोई व्यक्ति स्ट्रेस तुरंत ले लेता है, कोई एक इनबिल्ड क्वालिटी से जन्म लेता है कि वो इतना स्ट्रांग होता है कि भाई समस्याएं आती हैं लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि वो समस्या में है व्यक्ति। तो कुछ कुदरत का करिश्मा भी होता है। खैर, ज़्यादातर लोग देखिए समस्याएं में टूट जाते हैं, और मेरा ये प्रयास है कि ना मैं ना आप समस्या में टूटे नहीं, संघर्ष से हम लड़ें। जैसे कि बहुत अच्छी एक कविता लिखी गई है अर्जुन भदौरिया द्वारा। उन्होंने लिखा है कि युद्ध जो है सभी के जीवन में है। तो उनकी कविताएं, कुछ लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो आपको भी अच्छी लगेंगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कोई अर्थ नहीं है जब तक तुमसे नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बाटे।